हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल मिथिलेश स्टडी जीके में। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में जो कवर करेंगे हम लोग मानव शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी से टॉप 20 जीके एमसीक्यू इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम बिना समय गवाए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि मानव क्या है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा मानव शरीर की ऑप्शन नंबर बी के साथ यकृत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वह क्या होता है, स्टेपिस होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ स्टेपिस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो क्या होता है, फीमर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ फीमर। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा फीमर हड्डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त अगला प्रश्न कि लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न कि मानव शरीर की सबसे जो है बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक के साथ हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है। अगला प्रश्न है कि रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। तो रक्त का जो है शुद्धिकरण होता है वो ब्रिक यानी कि किडनी में होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि रक्त का शुद्धिकरण ब्रिक यानी कि किडनी में कहा होता है, किडनी से होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा त्वचा हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इंसुलिन हार्मोन दोस्तों ये अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, इंसुलिन हार्मोन जो है अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में क्या है, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां यानी कुल कितनी हड्डी होती है। तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है, तो होता है कितना 206 हड्डी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि मानव शरीर में जो है 206 हड्डी होता है। अगला प्रश्न है और बाल्या यानी बच्चावस्था में पूछा है तो 300 से प्लस हड्डी होता है मानव शरीर में। अगला प्रश्न है कि हृदय क्या है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यानी कि हृदय में जो कितने चैम्बर होते हैं। तो हृदय में कितना, मानव शरीर के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 4 चैम्बर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी होता है महाधमनी होता है। क्या होता है, महाधमनी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ महाधमनी। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो लोहा तत्व पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ लोहा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का जो सामान्यतः तापमान होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होता है वो कौन सा, अंडाणु होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ अंडाणु हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव शरीर के रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 7.4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है। तो विटामिन डी का जो निर्माण में शरीर में जो है त्वचा अंग से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ त्वचा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका वो कौन जाएगा,
मोनोसाइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ मोनोसाइट। क्या हो जाएगा? मोनोसाइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि पाचन का अधिकांश भाग, क्या है दोस्तों? कि पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में जो पाचन का जो अधिकांश भाग होता है कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि छोटी आंत हो जाएगा। पाचन का जो अधिकांश भाग होता है वो छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न कि मानव शरीर में, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो मानव शरीर में जो सबसे कठोर पदार्थ होगा दांत का हो जाएगा। क्या? दांत का एनामिल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि मानव शरीर का जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वो दांत का एनामिल होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में, क्या दोस्तों? कि मानव शरीर में रक्त का परिसंचरण, क्या है? रक्त का परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो मानव शरीर में जो रक्त का परिसंचरण खोज किसने किया था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है लुईस पास्चर, ऑप्शन बी है विलियम हार्विल, ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनरल, ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक। तो आप लोग इसका 20 नंबर का आंसर जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को मेरा लाइक कर दीजिएगा और दोस्त को अपने शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।